आज हम करने वाले हैं ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट आरआरबी पीओ का। तो देखिए कहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले ओली बोर्ड की वेबसाइट पर आपको आ जाना है या फिर एप्लीकेशन में आ जाना है और यहाँ पर जब हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आरआरबी ऑफिसर। ये रहा, हम इस पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि आज इसमें हमारा स्कोर क्या आता है। लाइव मॉक टेस्ट है ये और ये ज्वाइन वाला बटन हमें दिख गया। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ लाइव और इसका जो कब तक अवेलेबल है 11 अप्रैल शाम को 7 बजे तक आप दे सकते हो। आज 10 अप्रैल हुआ है तो अभी इसको शुरू करते हैं। देखिए क्या कुछ स्कोर रहता है। रफ शीट लेकर के आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा रहा हूँ साथ में। ज्वाइन पे क्लिक करते हैं और टैग टेस्ट आगे शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। सीधा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो पहला क्वेश्चन डिटेल का कोड हमें पूछा है। डिटेल का कोड यदि देखें फुटबॉल विद जनरल रूल्स मॉडिफाई रेगुलर ठीक है। डिटेल्स रेगुलर जनरल वेन्यू। रेगुलर का यदि हम कोड निकालें तो रेगुलर जो है और जनरल का कोड यदि हम निकालें तो रेगुलर जनरल जो है इस नीचे वाले में रेगुलर और जनरल दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। से SE और रा इसमें भी रा ऊपर, मतलब कि आपका जनरल का जो कोड है वो रा है और से जो है वो रेगुलर का है। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू डिटेल्स में वेन्यू का कोड सा और PL और ND जो है आपका वेन्यू का हो गया। तो जनरल का डिटेल्स का जो कोड बचा है वो PL है। उसके बाद सिक्योरिटी जनरल का कोड अगर हम देखें तो वेन्यू का पता चल गया। विथ मॉडिफाई का कोड निकालना पड़ेगा हमें। मॉडिफाई का जो कोड हमारा आ रहा है वो आ रहा है पर ND जाने के बाद में ND वेन्यू का जाने के बाद में HS PR और ZE। तो ZE जो है आपका मॉडिफाई का कोड रहेगा। विथ और सिक्योरिटी दो बच गया। विथ ऊपर वाले में ठीक है HS पर और HS और पर जो है आपका विथ का कोड रहेगा और उसके बाद में जो सिक्योरिटी का कोड रहेगा वो रहेगा ZE नहीं HS। तो सिक्योरिटी का कोड HS और जनरल का कोड हमारे पास है रा HS रा ये रहा। ता और से का कोड पूछा है। से का कोड तो हमने रेगुलर लिख ही रखा है। ता का कोड देख लेते हैं। पर ता तो फुटबॉल और रेगुलर फुटबॉल या फुटबॉल रेगुलर कहाँ गया रेगुलर वेन्यू। ता और से ता का कोड पूछा है। ता तो भैया फुटबॉल ही बचा है। ता फुटबॉल इसमें कहीं दे नहीं रखा। ये क्या हो गया विथ जनरल रूल्स। अच्छा फुटबॉल और रूल्स दो प्रकार के कोड थे। तो यहाँ पर हम बात करें तो रूल्स हमें दे रखा है। ता रूल का है ठीक है। रूल और रेगुलरली ठीक है। उसके बाद फुटबॉल विथ शोई का कोड पूछा है। फुटबॉल का कोड हमारे पास हो सकता है पर ता VL फुटबॉल का हो जाएगा। विथ का कोड हमने निकाल रखा है PR ये हो सकता है। ये ND दे रखा, ND नहीं होगा। VL PR HS नहीं हो सकता पर VL JE हो सकता है ठीक है। रेखिक मतलब कितने व्यक्ति बैठे हैं। एक निश्चित संख्या व्यक्ति रेखिक मतलब उत्तर की ओर मुखरित होकर बैठे हैं। Q A के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। Q जो ना A के दाईं और चौथे स्थान पर दो बना लेते हैं। ये देखिए Q A के दाईं और चौथे स्थान पर Q और D के बीच में 6 व्यक्ति हैं और D के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं ठीक है। तो D इधर तो आ नहीं सकता तो इधर लेना पड़ेगा 3 6 और D। इसके दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर इस तरफ लेंगे तो दाईं ओर ज़्यादा हो जाएंगे। 6 और D 1 2 3 व्यक्ति बैठे। D और T के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या D और W के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। D और T में जितने व्यक्ति हैं उतने व्यक्ति D और W के बीच में ओके। T और B के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। T और B के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। V पंक्ति किसी चरम छोर से 5वें स्थान में बैठा है। 1 2 3 क्या V यहाँ आ सकता है। 4 1 5 क्या V यहाँ आ सकता है, देखना पड़ेगा। T जो है ना D के बाईं और तीसरे स्थान पर जाएगा। T D के बाईं और तीसरे स्थान T तो यहाँ आ जाएगा। D और T के बीच में जितने हैं उतने ये W आ जाएगा ठीक है। T और V के बीच में 5 है तो V यहाँ तो आ नहीं सकता। तो 1 2 3 4 और 5 ये V आ जाएगा अपना ठीक है। और V पंक्ति किसी अंतिम छोर से 5वें स्थान में बैठा है तो 2 3 4 ये 5वें स्थान पर आ गया। देखिए मतलब कितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आ रहे हैं अपने को। ये लीजिए कौन सा व्यक्ति एक दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। V बैठा है। ये लीजिए Q और T के बीच में कितने व्यक्ति हैं। Q और T के बीच में 3 व्यक्ति हैं। और इनमें कौन सा व्यक्ति T के दाईं ओर बैठा है। T के दाईं ओर बताना है तो T के D और W दोनों बैठे हैं। Q तो नहीं बैठा है पहला और तीसरा 1 और 3 ये लीजिए।
शब्द यदि शब्द सुपरवाइजर के तीसरा तो हो गया पी, चौथा ई, पांचवा आर और नौवां 6, 7, 8 और 9 ओ। ठीक है। अर्थपूर्ण शब्द बताना है। नमूने शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा ये बताना। एक से अधिक बनते हैं तो एक्स के रूप में उत्तर करना है। अर्थपूर्ण निर्णय शब्द नहीं किया जाता जेड के रूप में। ठीक है। यहाँ से अगर इसका मैं ROPE रोप बन सकता है और PORE और भी शायद कुछ होता है, इसलिए हम ये गैस कर रहा हूँ मैं, इसलिए हम इसको कर देते हैं। एक से यदि निर्मित के एक से अधिक बनते हैं तो आपको एक्स कर देना। ठीक है। आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं 4 व्यक्ति। मेज के कोनों पर बाहर की ओर मुखरित है। ठीक है, ये लीजिए और ये अंदर की ओर हो जाएंगे। 2 बना लेते हैं एक साथ में। और प्रत्येक लंबी भुजा, ओहो ये तो गलत हो गया यार। प्रत्येक लंबी भुजा पर 8 व्यक्ति 12 व्यक्ति दे रखा है। 6, 2, 8 और 4, 12 ऐसे होगा यार ये तो। लंबी भुजा 3 व्यक्ति बैठे, प्रत्येक छोटी भुजा पर 1 व्यक्ति बैठा। भुजाओं के अंदर एन और एल के बीच 3 व्यक्ति है। यू एन के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है और छोटी भुजा पर बैठा है। यू जो है ना वो छोटी भुजा पर है तो यहाँ कर देते हैं यू को। और कहाँ बैठा है? एन के दाईं ओर 5वें स्थान पर। 1, 2, 3, 4 5वें स्थान पर 1, 2, 3, 4 और एन के दाईं ओर 5वें स्थान पर आ गया। एन के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वें स्थान पर आ गया। एन और एल के बीच में 3 व्यक्ति है तो 1, 2, 3 एल यहाँ आ सकता है। 1, 2, 3 ये भी तो यहाँ व्यक्ति है ना। 1, 2, 3 एल यहाँ भी आ सकता है। ठीक है। टी एल के आसन और क्यू की ओर मुखरित होकर, टी जो है ना एल के आसन बैठा है। ये लीजिए टी जो है ना वो एल के आसन बैठा है, क्यू की ओर मुख करके बैठा है। ठीक है। एल के आसन एक ऐसा ये और बनाना पड़ेगा यार। 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 और 1। ठीक है। यहाँ पर एन आ गया, यहाँ पर यू आ गया, अंदर की ओर मुखरित है ये सारे। एल आ गया यहाँ। टी जो है ना एल के आसन बैठा है। ठीक है। और क्यू की ओर मुखरित बैठा है। ये लीजिए क्यू, ये लीजिए क्यू। ठीक है। एस के निकट दाईं ओर, एल के दाईं ओर चौथे स्थान। एस जो है ना एस एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर। 1, 2, 3 चौथे स्थान पर एस आ सकता है। चौथे स्थान पर एस आ सकता है। और 1, 2, 3 चौथे स्थान पर एस आ सकता है। ठीक है। एस के निकट दाईं ओर बैठा है। के निकट दाईं ओर तो किसी हाल में हो ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो रहा है। के निकट दाईं यहीं हो सकता है क्योंकि इसके निकट दाईं ओर आ रहा हो तो यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ अंदर की तरफ होगा तो बाईं ओर यहाँ रख नहीं सकते। ठीक है। तो ये बन रहा है अपना, तो इसको छोड़ो। पी ओ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है ना ओ के दाईं ओर, ये देखेंगे। और ओ जो है ना के आसन बैठा है। ओ जो है वो के आसन बैठा है। ये लीजिए ओ। और पी जो है ना ओ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। ये लीजिए पी। एन और एम पड़ोसी नहीं है। एन और एम जो है ना पड़ोसी नहीं। एम यहाँ नहीं आएगा तो एम के लिए ये जगह बची है। एन और जे के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। एन और जे के बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है। एम यहाँ भी रख सकते हैं लेकिन हमने यहाँ रखा तो ये सेट हो गया। कौन सा व्यक्ति मेज के कोनों पर बैठा है? एन, एल, एम, ओ। एम बैठा है अपना को। आर के संदर्भ में एम का स्थान क्या है? आर के संदर्भ में यदि एम की बात करें तो आर तो ये रहेगा। 1, 2, 3, 4 दाएँ 5वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाएँ 7वां, दाएँ 5वां बाएँ 7वां, दाईं ओर से 5वां। जब जब पूर्व व्यक्ति के बाईं ओर से विचार किया जाता है खालिस्तान के मध्य 2 व्यक्ति हैं। पूर्व से अच्छा जो पूर्व पी और एल के बीच में 2 होने चाहिए। पी और एल के बीच में 2 हैं, बिल्कुल है। एस और जे के बीच में 2 है क्या? नहीं है। एस और जे के बीच में 2 नहीं हो सकते। एन और एम के बीच में ये भी नहीं है। और टी के बीच में ये भी नहीं है। यू और के बीच में 3 आ रहे हैं। ठीक है। एस खालिस्तान के मुखी तो होगा बेटा। एस का मुख किसकी ओर? एस के मुख तो जे की ओर है भैया। और आर और यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? आर और यू की यदि हम बात करें तो आर हमारा यहाँ पर है, यू यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 बैठे हैं। इस साइड से 1, 2, 3, 4, 5, इस साइड से 5 व्यक्ति आ गए। ये बोला है बी एस के दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर। ये एस और बी एस के दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर है। और क्यू के पूर्व में 10 मीटर है। बी जो है ना क्यू के पूर्व तो इस साइड में आएगा, 10 मीटर क्यू के पूर्व में है। पी ए के उत्तर में 5 मीटर की दूरी पर है। पी जो है ना ए के उत्तर में 5 मीटर की दूरी पर है। और सी के पश्चिम में पी जो है ना सी के पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। आर डी के उत्तर में, आर जो है वो डी के उत्तर में 5 मीटर दूरी पर। डी एस के पूर्व में है। डी जो है ना वो एस के पूर्व में है और 10 मीटर की दूरी पर है। एस के पूर्व में डी 10 मीटर की दूरी पर है। और डी के 5 मीटर उत्तर में आपका आर है। ठीक है।
क्यू सी के दक्षिण में 8 मीटर की दूरी पर, क्यू जो है ना वो सी के दक्षिण में ये 5 था तो 8 मीटर आपका यहाँ आ जाएगा। क्यू जो है ना ऊपर वाला कितना है 5 है, ये 5 में ये 10 8 यहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर है ठीक है। क्यू जो है ना सी के दक्षिण में और सी के इस साइड में पी आपका आएगा 10 मीटर की दूरी पर, और पी से जो 5 मीटर नीचे आएगा क्योंकि ये 3 है तो यहाँ पर आएगा, एक प्रकार से देखें तो इससे थोड़ा सा नीचे आएगा ठीक है, ये आ जाएगा 5 मीटर की दूरी, ये आपका पी है यहाँ पर ठीक है। क्यू के संदर्भ में आर कौन सी दिशा, क्यू के संदर्भ में आर बात करें तो ये आपका उत्तर पूर्व में है। पी आर के खालिस्तान में पी की बात करें तो आर के किस साइड में है, ये आपका दक्षिण पश्चिम में है। आगे ये पब्लिशिंग हाउस में 8 व्यक्ति कार्यरत हैं और उन्हें अवरोही क्रम में पदनाम किया गया, जैसे पब्लिशर, एडिटर, अवरोही मतलब आरोही बढ़ता अवरोही घटता है। पब्लिशर सबसे बड़ा होगा, एडिटर उससे छोटा होगा, राइटर उससे छोटा होगा, पब्लिश्ड उससे छोटा होगा, असिस्टेंट एडिटर उससे छोटा होगा, मार्केटिंग मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटर और कंसल्टेंट। ओ का पदनाम जी के पदनाम से ऊपर लेकिन एल के पदनाम से नीचे है। ओके। के का पदनाम जी के पदनाम से ठीक ऊपर है, के का जो है ना जी से जस्ट ऊपर है। आर पब्लिश्ड के ठीक नीचे पदस्थ, पब्लिश्ड के नीचे ठीक आर आ जाएगा ठीक है। दो व्यक्तियों का पदनाम वाई पदनाम के नीचे है, दो व्यक्ति पदनाम वाई के नीचे है। ठीक 4 व्यक्ति उनके पदनाम ओ पदनाम के नीचे है, 1 2 3 4, ओ आपका यहाँ आ जाएगा ठीक है। और फिर आपका जी तो ये बचा है, एल कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन वी के क्या बोला है, एक मिनट दोबारा से देखते हैं। ठीक 4 व्यक्तियों के पदनाम ओ के पदनाम के नीचे है, 1 2 3 4 ओ के पदनाम के नीचे ठीक 4 आ गया, लेकिन वी के पदनाम के ऊपर है। उन चारों वी के ऊपर कैसे करेंगे यार, ये तो गलत हो गया, दोबारा से देखना पड़ेगा। ठीक है ओके। ओ का पदनाम जी के पदनाम के ऊपर लेकिन एल के पदनाम के नीचे है, जी के ऊपर ओ है और एल के नीचे है। टाइम बचा नहीं है, 33 मिनट। जी के पदनाम के नीचे है। के का पदनाम जी के पदनाम के ठीक ऊपर है। ओके। के का पदनाम जी के ठीक ऊपर। आर पब्लिश्ड के ठीक नीचे पदस्थ है, आर जो है ना पब्लिश्ड के ठीक नीचे पदस्थ है। दो व्यक्तियों के पदनाम वाई के पदनाम के नीचे है। दो व्यक्तियों के जो नाम है वो वाई के नीचे, 1 2 और वाई तो आपका फिर 1 2 वाई तो यहीं आ रहा है यार, दो व्यक्तियों के पदनाम वाई के पदनाम के नीचे, वाई का जहाँ पर भी है ठीक है। उसके बाद ठीक 4 व्यक्तियों के पदनाम ओ के पदनाम के नीचे है, 1 2 3 4, ओ यहाँ आ जाएगा। ओ के नीचे जी आना है, जी के जस्ट ऊपर क्या आना, तो के और जी तो यहीं आ रहा है। दो व्यक्ति पदनाम वाई के पदनाम के नीचे है ठीक 4 ओ के नीचे, लेकिन वी के पदनाम के ऊपर है। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, शायद कुछ हो। द डेजिनेशन ओ इज हायर देन दैट ऑफ जी एंड लोअर देन को ठीक है। के हैज द इमीडिएट डेजिनेशन अबव आर, के जो जी के जस्ट ऊपर है, आर डेजिनेटेड इमीडिएट बिलो द पब्लिश्ड जो भी है उसके जस्ट नीचे। लिखा टाइम बहुत लगा दिया इसमें। पब्लिशिस्ट जो भी है उसके जस्ट नीचे, पब्लिश्ड के नीचे, अरे यार 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति ठीक है। पब्लिश्ड के जस्ट नीचे आता है एडिटर, और मैंने क्या लिखा असिस्टेंट एडिटर। एडिटर कहाँ पे, एडिटर तो ये है, पब्लिशर ये तो ठीक है। पब्लिश्ड के जस्ट नीचे आता है असिस्टेंट एडिटर। के हैज इमीडिएट डेजिनेशन यार ठीक है, 2% लोअर देन 2% have designation lower than y. Exactly 4% have designation that are lower than o but higher than v. 4% जो है 1 2 3 जो नीचे हैं लेकिन v से बड़े हैं। अच्छा तो यार ये कैसे हो सकता है फिर, ये y तो बनाएंगे 4 इससे नीचे हैं लेकिन वो v से ऊपर है। अगर वो v से ऊपर है तो v आप कहाँ रखोगे, तो गड़बड़ हो रही है यार। चलो एक बार स्किप करते हैं इसको, करेंगे टाइम मिला तो। एक परिवार में 7 सदस्य एम डी की माता है, एम जो है वो माता है डी की, और डी वाई का भाई है, ये लीजिए डी वाई का भाई है। एल जो है वो डी का पति या पत्नी है, एल तो पत्नी होगी फिर क्योंकि ये भाई तो, और जे बहू है, और जे की बहू है कौन, एल जो है वो जे की बहू है, तो ये लीजिए जे इसका ससुर हो गया। टी डी की पुत्री, टी जो है ना वो डी की पुत्री है। ओके। वाई एम का पुत्र है, वाई जो है वो एम का पुत्र है। ओके।
के डी की इकलौती बहन, के जो है ना वो डी की इकलौती बहन है, ठीक है। टी के से किस प्रकार से मिलता है, टी जो है ना के से कैसे भतीजी है, भतीजी 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 है भांजी। एम एल से किस, एम जो है वो सास है एल की, एम एल से कैसे समझ। जे वाई से किस प्रकार से, जे जो है ना वो वाई का पिता है। ये देखते हैं, आई से ओ जाना है तो आई से एस, यू, यू से ओ बिल्कुल राइट है। पहला तो आई से यू जाना है तो आई से यू भी राइट है, दोनों सही है। डी से के जाना है, डी से एफ, एफ से के नहीं जा सकते। आर से एफ जाना है, आर से के से एफ दूसरा सही है। एन से अगर एच जाना है तो एन से एच जाने के लिए एन से एच नहीं जा सकते। दूसरा सी से एच जाना है तो सी से एक्स जा सकते हैं, एक्स से एन एच नहीं जा सकते, कोई भी सही नहीं है। ये क्या आ गया, 8 व्यक्ति हैं अलग अलग वर्षों 1973, वर्ष 1977, 82, 85, 89, 95, 98, 2004 में पैदा हुए। तो सबसे पहले 1973, फिर 1977, फिर 1982, ये 73, ठीक है। तो हम ये ठीक है आयु लिख लेते हैं 85, फिर आपका 89, फिर आपका 95, फिर आपका 1998, ओके, फिर आपका 2004। आयु की गणना 2020 के आधार पर करने का। 2004 में तो ये 16 साल का होगा, ये इससे 6 साल बड़ा है तो ये 22 साल का होगा, ये इससे 3 है तो ये 25 का होगा, ये इससे 6 बड़ा है तो ये 31 का होगा, और ये इससे 7 है तो ये 38 का होगा, ये जो है 5 है तो ये 43 का होगा, और ये अगर 4 है तो 43, 4, 47 का, ठीक है। क्यू का जन्म, डब्लू जन्म ये ठीक पहले हुआ था, इनके बीच में आयु का अंतर 3 वर्ष है। क्या 3 वर्ष यहाँ है, या तो 4 का अंतर है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 आ रहा है। तो क्यू का जन्म डब्लू के ठीक पहले हुआ था। क्यू का जन्म अगर पहले हुआ था तो डब्लू छोटा होगा। क्यू का जन्म डब्लू आयु, क्यू और वी के जन्म व्यक्तियों, क्यू और वी के जन्म के वर्षों के बाद, क्यू और वी के जन्म वर्षों के बीच 2 व्यक्ति जन्म हुआ। क्यू और वी के बीच 2 यहाँ नहीं, 2 फिर यहाँ आएगा, ठीक है। पी और यू के आयुफल 80 से अधिक है, पी और यू का, पी प्लस यू जो है वो ग्रेटर देन 80 है, ठीक है। वी जन्म के वर्ष के बाद जन्म लिया व्यक्ति उसका यू जन्म से एक अधिक, वी के बाद जन्म लिया है वो एक अधिक, 1, 2, 3, 4, 5, तो इससे पहले 4 लिया हूँ, 1, 2, 3, 4, यू फिर 1, 2, 3, 4, क्या बोला है, वी के जन्म वर्ष के बाद, वी के जन्म के बाद ये जन्म लेगा। व्यक्तियों की संख्या यू के जन्म वर्ष की संख्या से एक अधिक है, यू के जन्म से पहले जिन्होंने जन्म लिया है, यू से पहले जन्म से एक अधिक है। 4, 5 आ रहा है, 20 है, 3 में 4 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, यहाँ तो सेट ही नहीं हो रहा इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ मैंने गलती की है। 3 का अंतर कहाँ आ रहा है, 25, 3, 31, 3 में 38 3, 41 से 3, 46, ये भी नहीं हो रहा यार, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। वी के जन्म वर्ष के बाद जन्म लिए व्यक्तियों की संख्या यू के जन्म वर्ष से पहले जन्म लिए व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक। वी के बाद जन्म लिया है, क्या क्यू और वी के बीच में 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ, 1, 2, 2 ही दिखा है मैंने, 1, 2 इधर तो आ नहीं सकता, तो फिर क्या क्यू और वी के जन्म वर्षों के बीच 2 व्यक्तियों का जन्म, कहीं ऐसा तो नहीं जोड़ रहा है तो क्यू खुद हो गया, एक वी ये, ऐसा तो नहीं है, 1, 2, 3, 4 है तो इसमें 3 आ जाएगा, 1, 2, 3 और यू यहाँ आ जाएगा। पी और यू का 80 से अधिक है, तो 80 तो किसी हाल में यहाँ हो ही नहीं रहा, 80 से अधिक है, क्योंकि ये भी अगर जोड़ेंगे तो 70, 80 किसी हाल में नहीं हो रहा, यू भी यहाँ तो नहीं, मतलब कुछ ना कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है। क्यू का कितना 27 मिनट बची है, सवाल पड़े हैं काफ़ी सारे। क्यू का जन्म डब्लू के जन्म से ठीक पहले हुआ था, उनके बीच में आयु का अंतर 3 वर्ष है। क्यू का जन्म जो है डब्लू से ठीक पहले हुआ था 16, 3, 19, ये कितना आ रहा है वर्ष देखो, 6 का अंतर था 22, यहाँ पर 3 का अंतर था 25, यहाँ पर 89 से 6 का अंतर था 31, यहाँ पर जो 7 का अंतर था तो 38, यहाँ पर जो अंतर था वो 5 का था तो 43, यहाँ पर जो अंतर था 4 का अंतर था 47। क्यू का जन्म जो है वी से ठीक पहले हुआ था, क्यू का जन्म डब्लू से ठीक पहले हुआ था, उनके बीच में आयु 3 वर्ष है। क्यू और वी के बीच जन्म वर्ष, क्यू और वी के जन्म वर्षों के बीच 2 व्यक्तियों के जन्म हुए, 1, 2, 1, 2, तो वी तो आपका यहीं पे आ रहा है यार। पी और यू के आयु का योगफल 80 से अधिक था, पी और यू की यदि हम आयु जोड़ते हैं तो 80 से अधिक आती है, ठीक है। वी के जन्म वर्ष के बाद जन्म लिए व्यक्ति की संख्या यू के जन्म वर्ष से पहले जन्म लिए व्यक्ति की संख्या से एक अधिक है, 1, 2, 3, 4, 5 लोगों ने जन्म लिया, कोई 73, 77, 82, 85
अरे यार 82 के बाद 85 अपना मिसिंग है, तभी 1 2 3 4 5 6 7 ही हो रहे हैं ना, तभी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा दोबारा से करते हैं, समय तो लगेगा लेकिन 73, तभी मैं सोचूँ यार प्रॉब्लम क्यों हो रही। 77 82 85 89 95 98। ओके 98 बाद 2004, तो ये तो हो गया 16 साल का, ये हो गया 22 साल का। कितने का अंतर है? 3 का। 28 साल। 28 कैसे हो गया 3 का? ठीक है 28। 89 से अगर बात करें, ये 3 22 3 25 ही होता है, 25। 89 है मतलब 6 साल ये बड़ा है, 31 साल। ये 4 साल बड़ा है, 35 साल। ये आपका 3 साल बड़ा है, 38 साल। ये आपका 5 साल बड़ा है, 43। और ये आपका 47। बस ये गलती हो गई थी। क्यू और बी डब्ल्यू, क्यू जो है डब्ल्यू के जन्म से ठीक पहले, तो क्यू आपका डब्ल्यू के जन्म से ठीक पहले यहाँ आ सकता है, और क्यू आपका डब्ल्यू के जन्म से ठीक पहले यहाँ आ सकता है। तो वी आपका यहाँ आ सकता है और वी आपका यहाँ आ सकता है। यहाँ तो वो यू सेट नहीं हो रहा, तो एक और यू आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पी और यू की जो आई वो 80 से अधिक, अगर 80 से अधिक यहाँ लेते हैं पी आएगा नहीं, और किसी में पी तो यही बचा है फिर। और क्या बोला है? एस और यू जन्म से, एस और यू के बीच में 2 व्यक्तियों का जन्म है। ठीक है, टी आर से आयु में बड़ा है, टी अगर आर से बड़ा है तो टी यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। तो पी और एस के बीच कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ? 1 2 3 का जन्म हुआ। टी के जन्म से ठीक पहले किसका जन्म हुआ? टी के जन्म से ठीक पहले वी का जन्म हुआ। 4 एक तरीके से समान है। पी की बात करें अभाज्य संख्या, वी की बात करें वर्ग है, वी वाला देख लें तो हो सकता है। आर की बात करें सम संख्या, ये भी वर्ग है, तो विषम संख्या वाला ही हो सकता है। यू की बात करें तो यू 43 अभाज्य संख्या। और डब्लू की अगर मैं बात करूँ तो डब्लू 35, ये अभाज्य संख्या है, ये दोनों वर्ग हैं, तो क्या हो सकता है? या फिर विषम वर्ष, कहीं विषम और सम का तो इश्यू नहीं है, देखते हैं। टी की बात करें 1973 विषम संख्या, वी की बात करें विषम संख्या, आर की बात करें सम संख्या, और यू की बात करें विषम संख्या, और डब्लू की बात करें ये भी विषम संख्या। ठीक है, आर मतलब डब्लू और टी के बीच कितना अंतर है? ये 35 साल का है, टी आपका 22 साल का है, तो 8 5 13 साल का अंतर है। पी और एस के बीच, पी और एस जनवरी से बीच जन्म खालिस्तान के बीच जन्म लिया। पी और एस के बीच में कितने लोगों ने? 1 2 3 लोगों ने जन्म लिया। तो टी और डब्ल्यू के बीच में 1 2 नहीं है, क्यू और एस के बीच में 1 नहीं है, एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं है, टी और क्यू के बीच में 1 2 3 टी और क्यू वाला है, आर और एस का 1 नहीं है। 6 व्यक्ति हैं, रविवार से शुरू करते हुए शनिवार तक बाजार गए। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ठीक है, गुरुवार से पहले रविवार से शुरू करना ठीक है, और गुरुवार से पहले सप्ताह के किसी एक दिन कोई भी व्यक्ति बाजार नहीं गए। गुरुवार से पहले अगर बात करें किसी एक दिन, मतलब इनमें तो गए हैं, इनमें से इन 4 दिनों में से कोई एक दिन ऐसा आएगा जिसमें कोई नहीं गया। पी और बी के बीच 2 व्यक्ति बाजार गए। ठीक है, और जिस दिन बाजार गया वह उस दिन से ठीक पहले का दिन है जिस दिन एन बाजार गया। ठीक है, एन से एन जिस दिन पी मंगलवार को बाजार गया, ये ले पी और बी के बीच में 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, एन और आर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, देखते हैं। एफ और आर के बीच में एक व्यक्ति बाजार गया, एफ और आर के बीच में एन और आर यहाँ करते तो एक नहीं आएगा, मतलब एन और आर आपको यहाँ करना पड़ेगा, एफ फिर आपको यहाँ करना पड़ेगा, ये दिन खाली छोड़ना पड़ेगा। एक्स एन से पहले बाजार गया है, एक्स जो है ये खाली छोड़ना पड़ेगा, एक्स एन से पहले ये सेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से ये मिट होकर के जिस दिन एन बाजार, पी मंगलवार को बाजार गया था। ठीक है, पी और बी के बीच में 2 है, ये भी ठीक है। एफ और आर के बीच में एक व्यक्ति बाजार गया था, तो हमें एन आर तो यहीं रखना पड़ेगा यार, एफ फिर यहाँ रखना पड़ेगा। एक्स जो है वो एन से पहले बाजार गया था, एन आर एफ एक्स, उसमें से कोई खाली भी तो छोड़ना है हमें यार। 21 मिनट का समय, सवाल बच गए सारे। पी और बी के बीच 2 व्यक्ति बाजार, आर जिस दिन बाजार गया, दोबारा से करते हैं एक बार। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, पी और बी के बीच 2 व्यक्ति आर जिस दिन बाजार गए। ठीक है, पी मंगलवार को बाजार गया था, पी ट्यूसडे को गया था, और पी और बी के बीच में अच्छा 2 व्यक्ति, फिर ये भी तो हो सकता है ना, एक हम यहाँ खाली छोड़ दें और 1 2 3 छोड़ के बी यहाँ कर दें, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
इसमें शायद एक दिन इसको हमने छोड़ दिया। और एन और आर की अगर मैं बात करूँ तो आर एन हो जाएगा, ठीक है। एफ के बीच में एक हो जाएगा, एक्स यहाँ चला गया। ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रविवार को बाजार कौन गया? एक्स गया था। एफ और एन के बीच में कितने व्यक्ति गए? 1 2। एफ और एन पूछा, 2 व्यक्ति गए, एक दिन तो छुट्टी थी बीच में। संख्या के कितने युग्मन के बीच उतनी संख्याएं हैं, देखते हैं। 6 3 7 2 5 4 2 1 8 7 8 9, आगे तो नहीं है। 4 5 6 7 8 9 नहीं है, 8 9 नहीं है, 3 4 1 5 6 7 5 6 7 नहीं है, 6 7 8 नहीं है, 5 6 7 नहीं है, 3 4 नहीं है, 9 नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 5 6 7 6 7 3 से दिखा रहे हैं ना। एक पजल और आ गई यार, इसको निकालते हैं। ये बताओ मुझसे ये अलग अलग दिशाओं पर अच्छी के पसंद नहीं आपसे नहीं सीखा केंद्र के मुख्य तौर पर भाषा भी अलग अलग बोलते हैं। खतरनाक दे दिया। 6 व्यक्ति, ये हो गए 6, ये हो गए 6। KOT के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये लो इधर भी ले लें। KOT के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। T अरबिक भाषा बोलता है, अरेबिक। RW के निकट दाएं बैठा है और W फ्रेंच भाषा बोलता है। R जो है ना W के निकट तो दाएं बैठा है और W जो है फ्रेंच, क्या बोला, फ्रेंच। R जो है वो W के है, लेकिन RW निकट दाएं बोलता है, W जो है ना फ्रेंच बोलता है। देखते हैं आगे क्या बोलता है। नहीं तो K नहीं, R इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश और इंग्लिश। M अरबिक बोलने वाले व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान, अरबिक जो बोलता है उसके दाएं और दूसरे स्थान पर। ये तो पतली गलत हो गई, ठीक है। इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति स्पेनिश बोलने वाले व्यक्ति के बाएं तीसरे स्थान पर। इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति जो है ना स्पेनिश, अगर इसको बुलाएं तो इंग्लिश वाला ये हो सकता है, स्पेनिश इसको बुलाएं तो इंग्लिश वाला ये करना नहीं है, स्पेनिश इसको बुलाएं तो ये हो नहीं सकता, स्पेनिश ही बोलेगा, स्पेनिश इसको बुलाना पड़ेगा फिर, ठीक है। स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश के बाएं तीसरा इंग्लिश वाला आ जाएगा, ठीक है। DM के निकट बाएं बैठा, ये D आ गया। और D पोलिश भाषा बोलता है, ठीक है। तो एक भाषा बचे वो ऑटोमेटिक। निम्न कौन चाइनीज बोलता है, चाइनीज का के बोलता है फिर। R और इंग्लिश बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं? R यहाँ, इंग्लिश ये रहा, 2 व्यक्ति हैं। W फ्रेंच से संबंधित है तो समान प्रकार W जो है ना वो फ्रेंच से संबंधित समान प्रकार से R जो है ना वो आपस स्पेनिश से संबंधित है। D और खालिस्तान बोलने वाले D जो है ना खालिस्तान भाषा बोलने में बाएं दूसरे स्थान पर, D कहाँ पे, D ये रहा। और ये जो चाइनीज बोलता है उसके बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, चाइनीज के बाएं दूसरे स्थान पर। निम्न W के विपरीत कौन बैठा है? W के विपरीत अगर हम बात करें तो D या पोलिश। एक पजल छूटी हुई है यार। 18 मिनट का समय। P और Q आरम में D किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। P और Q जो है ना आरम में D किलोमीटर दूरी पर है। Q ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ना शुरू किया और 20 मिनट बाद Q ने 40 मिनट Q का पीछा करना शुरू किया और 1.5 घंटे की यात्रा के बाद उसे पकड़ा था। D का मान आपको बताना है, ठीक है। अगर 30 किलोमीटर की दौड़ से ये क्या काम करता है, ये इस दूरी पर है और इधर ही दौड़ेगा, ये D के बाद में D प्लस कुछ और हो जाएगा, मतलब 20/60 अगर बात 10 किलोमीटर, मतलब D प्लस 10 की दूरी चला जाता है। और 10 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से ये कितने घंटे पकड़ लेता है? 2 किलोमीटर की दूरी है। परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, ठीक है। कितना है? L M N O और P। 75% अगर ये है, 75% मेल 270, 176, 240, 150 और 216। और 270 जो है वो 75 है, 3/4। 75 है तो आपको तो 25 का मान गया, तो 3 का भाग दे देना पाए, ठीक है। और 360 टोटल हो गई, ठीक है। 45 से ये 55 का मान है, 55 का अगर वो मान है 177, क्योंकि 45 तो फीमेल है, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय। 176 जो है ना वो 55 है, 11 से 5, तो 11 से अगर ये मैं काटूँ तो 11 6 66 और इधर मुझे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 55 45 का मान निकालना, 916 निमा 154 5 144। ये अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो 80 और 220 होता है, 320 होता है। उसके बाद में 60% 6 की वैल्यू दे रखी है, मुझे 4 की याद करनी है, 160, ये आपको 300 400 हो गया। 30 का मान दे रखा 50, 350,
7 का गया कितना 350, ये 400 और 500, 45 का फिर दे रखा है मुझे, 55 का याद करना है, ठीक है। 9 से काटे 9 2 18, 9 चौक 36, 9 5 15 11, 240 प्लस 24 264, 270, 280, 480, ठीक है। एक साथ कंपनी एल और एन में महिला कर्मचारी, एल और एन में महिला कर्मचारी की बात करें तो 160, 240, 250 ये हो गया। क्यू कंपनी में कुल कर्मचारी का अनुपात, क्यू में जो कुल है एल एम एन ओ क्यू, एल एम ओ में कुल 500 है, 250 1:2 का रेशियो आ रहा है। कंपनी यदि कंपनी 35.5 मिनट कर्मचारी शाम की पाली में काम करते हैं, 6 सुबह की पाली में काम करते हैं, कंपनी में सुबह की पाली में एन के जो कुल कर्मचारी हैं वो 400 है, और 35.5 तो शाम की, 35 का 65 होता, 64.5 जो है वो सुबह की पाली में, 2 0 से 2 0 गया, ये 2 आ जाता, इसको 5 से अगर काटते 5 9 129 आ जाता, 240 प्लस 18 258। एम और एन में कितने प्रतिशत, एम और एन की कुल कर्मचारी की संख्या 720, और कितने प्रतिशत कर्मचारी जो है ना पुरुष है, ये पूछा है इनसे, तो ये 6। एम और पी में कितने प्रतिशत कर्मचारी पुरुष हैं, 6, 11 और 4, ठीक है। ये मैंने अगर काटना था तो 0 तो काट दिया, 9 का जाता है कि 9 3 33, 9 का तो नहीं जाएगा, 2 से अगर मैं इसको दूँ तो 2 2 4, 208 आता है, और 36 72 आता है, 18 कर दूंगा, 104 कर दूंगा, इसको 9 कर देंगे और इसको 52 कर देंगे। अब कटी तो नहीं यार संख्या, ये पॉइंट में आ रहा है, ये तो क्या वर्ड परसेंट एम्प्लॉय, ये 320, ये 720 हो गए, और ये आपका मेल एम्प्लॉय जो है अच्छा है, 11 1 416 ही होता है, बस एक ऐसे कैसे हो सकता है, कोई ना कोई मिस्टेक हो गई क्या, चलो देखते हैं, स्किप करते हैं। एक साथ एल और एन में कितने कर्मचारी है, एल और एन में एक साथ जो कर्मचारी है वो 760 है। कंपनी एम में पुरुष कर्मचारी की संख्या, एम में जो पुरुष कर्मचारी है वो आपके 176 है, और ओ में महिला कर्मचारी के बीच का अंतर, ओ में जो महिला कर्मचारी है वो 350 है, ठीक है। तो 4 यहाँ 14 आएगा, 7 और 174 का अंतर आ रहा है। रोहन ने 8,000 रुपये निवेश में व्यवसाय शुरू किया, बाद में राजेश 13 रुपये से शामिलों को 2 वर्ष के अंत में 13 रुपये का अर्जित किया तथा रोहन ने इसे 10,000 में राजेश व्यवसाय में शामिलों को, ये तो हुआ 8, ये हुआ 12, ये हुआ 24 महीने के लिए, ये x महीने के लिए हमें पता नहीं है, और इसका 2 कर देंगे तो 16:1 आता है। बाद में 1.5 लाख का लाभ हो जिसमें अर्जित रोहन का जो हिस्सा है, रोहन का हिस्सा जो है वो 1 लाख है, इसके है 50,000, ठीक है। 16/x 5 बटे 1 लाख, इसका तो 50,000, इसका 5/10, ठीक है। 1/2 32, ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। 2 वर्ष के अंत में 1.5 लाख का कुल लाभ अर्जित किया तथा लाभ रोहन का चला, रोहन पहले वाला है, पहले वाला रोहन है, इसका लाभ 1 लाख रुपए है, मतलब 1/2 होगा, इसका 2, इसका 1 है ना, तो ये 2/1 होगा, तो 8 आ जाएगा, 8 महीने के लिए लगा, तो 16 जिसके लिए राजस्व व्यवसाय में शामिल हो, 8 महीने शामिल हो राजस्व व्यवसाय में। विधि और प्रियम के भार 3:2 में है, ओके। विधि का भार निशा के भार से, देखो विधि और प्रियम 3x और 2x, और विधि का जो भार है वो निशा के भार से 3 kg दिखा है, निशा यहाँ कर देता हूँ, निशा इतनी हो जाएगी, और निशा का वजन 33 किलोग्राम है, इसका अगर 33 है तो ये टोटल 35 आ जाएगा, 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं, निशा का वजन 33 किलोग्राम है, विधि का भार निशा के भार से 3 अधिक है, 36 12 आएगा, इसका 33, x का मान आ गया 12 12 3 36 और 24, ठीक है। और प्रियम और बिंदु के भार का अनुपात जो है ना, प्रियम ये रही और बिंदु 18 आ जाएगा बिंदु का। एक टंकी ये 2 पाइप ए और बी ओके भरा जाता है, पाइप ए बी की तुलना में दोगुनी तेजी से, ए और बी की अगर मैं बात करूँ तो इस रेशियो में भर सकते, दोनों पाइप खुले हो तो टंकी को भरने में 14 घंटे का समय लगता है, 42 टंकी की मात्रा हो गई, बी अकेले का प्रयोग करें तो 42 घंटे लगेंगे। ये देखते हैं 2000, अरे यार स्टोर ए बी सी कितना कितना, 2002 3 4 5 और 6 ए बी और सी, ओके। ए की बात करें तो नीले वाला है, कितना करना पड़ेगा यार, 50 है, 1 का मान 50 है, 1 का मान तो 1 2 3 150 इसमें जोड़ दे, 300 400 2400, इसमें अगर बात करूँ तो 2250, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो 1800 50 50 50 जोड़ना, इसकी अगर बात करूँ 100 जोड़ना है 2350, इसकी अगर मैं बात करूँ तो 100 कम करना है 1650, बी के स्टोर में आते हैं तो बी वाला 2100, ये वाला 1750, ये वाला 1200, ये वाला जो है वो 1450, ये वाले की बात करें तो 2000,
ओके। सी वाले में आते हैं तो 100 का 14 से, ये वाला सी 50 का 1950, ये वाला सी जो है 50 का 1450, ये वाला जो है वो 2000 है, क्या कर दिया। तीसरा जो 2004 का लिखना है वो कितना है 1200, और ये आपका 1450, और ये आपका है 2000। पूछा गया 2002 में एक साथ बी और सी द्वारा बची घड़ियों की संख्या, 2002 में बी और सी की जो घड़ी है वो 1400, 25, 3500 बची है। ओके। 2005 और 6 में ए द्वारा 5 और 6 में 5 और 6 में एक की अगर बात करें तो ये 24, 3 और 4000 है, तो 2 0 से 2 0, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 रेशियो 8 कहीं है क्या, कहीं नहीं है यार, 1 मिनट, 5 से 7, 7 8 आ जाएगा। ये सभी दिए गए उसमें बी द्वारा बची बी वस्तु 2100, 2100, 7, 28, 38, 3850, 38, 4, 5050, 5100, 51, 14, 55, 65, 65, 2, 85, 85 में अगर मैं 5 का भाग लगाऊं तो 17। 2004 में दुकान ए द्वारा और बी द्वारा एक साथ घड़ियों की औसत बिक्री, 2003 में, ठीक है। 2004 में ए और बी, 4 में ए और बी की जो औसत बिक्री है वो 3000 है, मतलब 1500 हो जाएगी औसत, ठीक है। और 2003 में दुकान ए और सी द्वारा औसत बिक्री, 2003 में ए और सी की अगर बात करें 50 कर देंगे 2300, 23 से 33, 33, 43, 4200, ठीक है। इनकी इसकी जो औसत बिक्री 2100, 600 का अंतर आ रहा है। यदि 2007 में दुकान ए और बी में घड़ियों की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना 24%, 18% की वृद्धि की 2007 की अगर बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में ए में 24% की, 1650 का 24 अगर निकालेगा तो ये 12 आ जाएगा, 5 से ये कितना, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 3300 आ जाएगा, और 3300 और 600 फिर जोड़ना, 12 दिया 3300 और 12 दिए 36, मतलब 3336, क्या कर रहा है भाई, 12 36, 360 और 36, 396 बढ़ जाएगी, 1650 और 396, 6, 14 और 1, 10, 2000, ये तो इसकी आ गई। और बी में जो है वो 18%, 18% का मतलब 2 18, 360 बढ़कर ये हो जाएगी 2360। दुकान ये कितनी घड़ियाँ बेचेगी, तो ये आपकी हो जाए 43, 4406 के लगभग हो रही है। ये 2003 में एक साथ दुकान बी और सी द्वारा बेची घड़ियों की संख्या, 2005 में एक समान दुकानों में बेची घड़ियों की संख्या कितना प्रतिशत है, एक साथ समान दुकानों द्वारा। अच्छा 2003 में बी और सी, 2003 में बी और सी का तो ये होगा 1800, और 19 में 2 38, 3700, ओके। और 2005 में बी और सी फिर से ये आपका 1450 है, 1450, 27, 2800, तो ये पूछा आपको लगभग कितना प्रतिशत है, ये पूछा है 37 का। ये आप एक काम करो 100% तो है बिल्कुल हमें दिख रहा है, और 9 ज़्यादा 28 से, अगर इसको मैं 10 कर देता हूँ तो 5 और 14 आ जाएगा, 5 और 14 का मतलब 7 पॉइंट 28, 7 पॉइंट 35, 135% से थोड़ा सा कम है, 130% लगभग। एक आयताकार दीवार को 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर रंगने की लागत इतनी है, ठीक है। आयताकार दीवार का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, आयताकार दीवार की लंबाई 196 रुपये, क्षेत्रफल की लंबाई क्या है, वर्गाकार दीवार के बराबर है 14, उसकी लंबाई आ जाएगी, और 68 और 25 में मुझे 75 का भाग देना पड़ेगा, 3 से कर दूंगा 25, 3 से कर दूंगा 3 दूगा 6, 3 दूगा 6, 22, 7, 21, 5, 15, 25 से लगाऊंगा तो 25 में 225, 25 से कम 25, उसमें से 14 तो लंबाई आ गई, तो चौड़ाई आपसे पूछिए, ये क्या हो गया यार, ये इसका वो आ गया 2 गुना पॉइंटा मास का बिल्कुल आस का, ये आपको हो जाएगा 45 में 14 आपका चला जाएगा 0.5, 1, 31 है, सब कुछ नहीं, ये क्या कर दिया मैंने, 6806 मिनट बची है, सवाल पड़े बोला, चलो इसको स्किप करते हैं एक बार। रोहन की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 1/3 भाग है, रोहन पिता 1/3 भाग है, रोहन कविता की आयु से 3 वर्ष छोटा है, कविता जो है वो x+3 हो जाएगी, 3 वर्ष बाद कविता और बिंदु की आयु का अनुपात 3 वर्ष के बाद x+, ठीक है। यदि बिंदु की 21 वर्ष है, बिंदु की वर्तमान आयु 21 वर्ष है, बिंदु अगर वर्तमान में 21 साल है तो ये 24 होगी, 6 ये 18 हो जाएगी बिंदु, फिर ये कौन कविता 3 साल बाद 18, और अभी फिर कितने की 15 की, 15 से 3 12, x का मान 12 आ रहा है, तो रोहन के पिता की आयु कितनी 36 साल,
ये दुकानदार वस्तु को उसकी करीब 60% अधिक पर अंकित करता है। 100 रुपये वाली वस्तु या 10 वाली वस्तु जो है वो 16 की अंकित करता है, ठीक है। और उसे बेचते समय 25% की छूट भी देता है, मतलब 4 वाली वस्तु 3 की बेचने की वो बात करता है। 16 इसको 3 से गुना करो 30, 48, 16 चौका 64, ठीक है। यदि उसे इतने रुपये का लाभ अर्जित किया तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? यहाँ से 480 और यहाँ से वो लाभ ले रहा है 18 का, अंकित मूल्य 64, तो जाएगा 9 का तो भाग में जा ही नहीं रहा, 6 18, 8 42, में कहीं वैल्यू नहीं, दोबारा देखना पड़ेगा। ये दुकानदारी वस्तु अंकित मूल्य 100 वाली वस्तु 160 अंकित करता है, 10 की 16, 5 वाली 8 अंकित करता है, ठीक है। और उसे बेचते समय छूट भी देता है। इसको 8 से गुना कर देते हैं, 8 चौक 32, 8 दिया 24, ठीक है। इसको 3 से बटे 15, 24 और 15 का जो अंतर आ रहा है वो आपका 9 ही आ रहा है यार, 9 बटे। और उसने लाभ अर्जित तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? आपको 32 का ही पूछा, 9 ही आ रहा है ये तो। 3 से ये 3 आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा, पॉइंट में आ रही संख्या। कक्षा में 2 लड़कों 3 लड़कियों का औसत का इतना है, 3 लड़कियों का औसत का इतना है, 2 लड़कों और 3 लड़कियों का औसत है, 2 लड़कों और 3 लड़कियों का औसत कितना है, 3 लड़कियों का औसत का इतना है। देखो औसत कद का औसत पूछा है आपको, तो आप इसको डायरेक्ट डाला करेंगे। चलो इसको स्किप करते हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा एक बार, क्योंकि अगर सिंप्लीफिकेशन वगैरह भी मिलेंगे हमें। ये देखिए मिल गया 15 8 120 और 15 8 120, 12 और 10 आ जाएगा, ठीक है। 12 10 15 का भाग लगाना, वो गुणा कर देंगे सामने, बड़ी संख्या जो है इसके विपरीत, ठीक है। और इसका जो 207 हमें जो लाना है, 207 वो 30 गुणा 2 से तो नहीं आएगा, 20 गुणा 12 से 20 गुणा 12 से 240 होता है, 21 गुणा 11 से बात करें, 22 गुणा 9 से 9 9 18, 18 19, 21 गुणा 10 से 210 आता है। सेट नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? 20 गुणा 12 से 240, 21 गुणा 11 से आपका हो सकता है क्या 210 और 21 ये तो नहीं होगा, 2 से 31 होता है, 22 गुणा 10 से 220 होता है, 23 गुणा 9 से आएगा, 23 और 9 ये संख्या माइनस में जाएगी, 15 9 135, और इसको भी 15 से, मतलब इन दोनों में तो ये बड़ा रहेगा और इन दोनों में ये बड़ा रहेगा, ये भी बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, एक्स ग्रेटर देन वाई आ रहा है। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, 7 9 63, बड़ी संख्या जो है ना वो माइनस, छोटी प्लस, 10 और 9 दोनों के दोनों माइनस, ये बड़ा है, ये बराबर है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये कैसे बना? 5 गुणा 2 और 9 गुणा 2, 9 5 45, 4 ये तो नहीं होगा, 5 2 10 18, ये भी नहीं होगा। इसका आपको 6 गुणा 3 गुणा 5 3 15 और 12, ठीक है। 15 और 12 10 का भाग लगाना गुणा करते, बड़ी संख्या जो है इसकी विपरीत आएगी, ठीक है। मिनिमम 171, ठीक है। और इसको 10 से गुणा भी करना है, और ये दोनों माइनस करना है, इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है। एक नवधारा के अनुकूल 100 किलोमीटर सिंप्लीफिकेशन है, शायद आगे भी देख लेते हैं। 100 किलोमीटर दूरी करने में तो वापस आने में धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर दूरी वापस आने में 12 घंटे लेती रहता हूँ। चलो इसको स्किप करते हैं, एक बेंगन तो इधर सुरा हो जाता है। समग्र लाभ, अच्छा समग्र लाभ यहाँ से जो लाभ ले रहा है वो 2/10, 1/5 20% का ले रहा है। यहाँ से जो लाभ ले रहा है वो भी 20% का, तो 44% आ रहा है, तो ऐसे 15 तो 60, यहाँ 25% का तो 45, और 4 5 45 50%, 54 रुपये प्रति किलो मकई 15%, 54 किलो वाले को 8 किलो वाले के साथ मिलाया जाता है। देखो 36, 15 का 3 3 3 9, तो 11/3, 5 या 55 में 36 निकालना है, 9 और 19 बचता है अपना, 28 गुणा 16, 28 कॉमन ले लें तो यहाँ तो 16 माइनस 1 15, इसको 15 से गुणा करना है, 15 8 120, 15 30 और 42, और इसमें 30 का भाग देना 14। अच्छा यहाँ से बात करें तो 40 का होता है 1600 माइनस 15, 1585, ठीक है। और माइनस में 216 घटाना है, मतलब 9, यहाँ से आपका 6, 7 से 6 हो गया, 15 से 1369 जो होता है, किसका वर्ग होता है 1369, 3 का हो सकता है, 1369 37 का होता है।
6 इनका गुणा करना 65 का वर्ग होता है 5 5 25 42 25 और इसमें से 1079 घटाना है तो टाइम बचा सेकंडों में। 15 से आपका 6 आएगा और यहाँ 11 से 4 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, और इसमें आपको 13 और 22 का भाग करना है। 11 2 22 9 11 88 11 6 86 2 का फिर दिया 143 13 का दिया 13 एकम 13 13 एकम 13। उसके बाद हमसे क्या पूछा है 256 512। चलो इसको स्किप करना पड़ेगा। साधारण ब्याज 8% 10% से 3% कितना हो जाती है 8 + 3 राशि कितनी हो जाएगी। ये टाइम नहीं बचा यार। 5 5 5 आ जाएगा। ठीक है, 171 + 9 + 7 + 4 + 5 + 3 + 1 करना था 196 आ जाएगा। 14 + 2 + 5 और 9 2 11 2 5 11 17 एक एक छोड़ कर 17 19 से 23 जोड़ना है 52 और बस 72। क्या हो गया 57 क्वेश्चन हुए जिसमें से 3 रॉन्ग भी हो गए, वो भी पॉइंट में। ये क्या हो गया, सोचा था कुछ बढ़िया नंबर आएगा, पजल में टाइम लगा दिया यार, पजल गड़बड़ हो गई, 3 रॉन्ग भी हो गए। चलो हो गया सो हो गया। रीजनिंग में हमने 35 किए और रीजनिंग में हमने किए 35, सारे सही हैं। 35 आउट ऑफ 35, 26 मिनट रीजनिंग में ज़्यादा लगा दिया, ये तो सबसे बड़ी गलती थी अपनी। और इससे पीछे वाला जो लाइव टेस्ट दिया था उसमें 74.50 का स्कोर आया था और 99 परसेंटाइल उसमें आया था। परसेंटाइल 50,000 लोगों ने जो टेस्ट दिया था उसमें 500 में रैंक आई थी लगभग। आप देख सकते हैं वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, सोल्यूशन करेंगे इसका बाद में जब आएगा तब।